जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अभी हमने बताना स्टार्ट किए हैं और अभी तक हमने बीकॉम पार्ट 1 के बिज़नेस मैथ्स और स्टैट्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपसे डिस्कस किए थे। आज जो सब्जेक्ट हमने डिस्कस करना है वो बीकॉम पार्ट 2 का है और जो पहला पेपर होता है एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसको हमने डिस्कस करना है। पिछले एग्ज़ाम्स में भी हमारे गेस्ट में से तकरीबन 8 में से 6 से 7 क्वेश्चंस आए थे और बहुत सेटिस्फैक्ट्री था, बच्चे बहुत खुश थे और रिज़ल्ट भी उसी हिसाब से बहुत ही बेहतरीन आया है। तो अगर आप पहली दफ़ा हमारे चैनल पर आए हैं और वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आखिर पर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अच्छे मार्क्स ले सकें। तो एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सबसे पहले फॉर्मेट बता देते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी में 8 क्वेश्चंस होंगे, उसमें से आपने 5 सॉल्व करने हैं, जबकि आपके पास डेफिनेशंस कंपल्सरी क्वेश्चन नहीं है। जबकि सरगोदा यूनिवर्सिटी में सबसे पहले आपने डेफिनेशंस करनी होंगी, वो कंपल्सरी क्वेश्चन है, फिर बाकी 7 सवालों में से आपने 4 सवाल करने हैं। तो ये हमारे पास कुछ पैटर्न था। 100 नंबर का पेपर है, 20-20 नंबर के 5 सवाल आपने हल करने हैं। तो एडवांस अकाउंटिंग में जो पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है या चैप्टर है वो है हमारे पास ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट में सबसे पहले आपको ब्रांच अकाउंट बनाने आना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि डेटर्स अकाउंट हम कब बनाते हैं, रिज़र्व कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कॉस्ट प्लस में और सिंपल मेथड में, ठीक है। तो और उसके बाद आपने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और डेटर सिस्टम के आखिरी 4-5 सवाल हैं वो आपको पता होना चाहिए। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बनाए कैसे जाते हैं। तो ब्रांच अकाउंट के जो क्वेश्चंस हैं उसमें क्वेश्चन 4 है, 6 है, 7 है, 8 है, 11 है, 14 है और 19 है। तो ये आपने ब्रांच अकाउंट के क्वेश्चंस कर लेने हैं। लेकिन डेटर अकाउंट, रिजर्व कैलकुलेशन, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। और क्वेश्चन जो आपको मैंने बताए हैं 4, 6, 7, 8, 10, 11, 14 और 19। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहाँ से क्वेश्चन लाजमी आना ही आना है, वो है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कब बनेगा, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट कैसे बनाते हैं, बैलेंस शीट में लायबिलिटी और एसेट्स में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, प्रॉफिट क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में जो आपने क्वेश्चंस करने हैं वो है 2, 4, 5, 6, 7 और 9। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ चैप्टर में कि अगर हमारे पास परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन न गिवन हो तो फिर हमने प्रॉफिट क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे कैलकुलेट करना है। तो ये बेसिक 4-5 चीज़ें थी और आपको 5-6 सवाल बता दी हैं, ये आपने लाजमी सॉल्व करने हैं। पेपर में इसमें से मस्ट क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद है हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम में आपको ब्रेकअप टेबल कैलकुलेट आना चाहिए, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आनी चाहिए, हायर वेंडर अकाउंट आना चाहिए, मशीनरी अकाउंट बनाने आना चाहिए, इंटरेस्ट अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट। अगर क्वेश्चन में कैश प्राइस नहीं गिवन तो आपने कैश प्राइस कैसे कैलकुलेट करनी है। एनुअल इंस्टॉलमेंट नहीं गिवन तो एनुअल इंस्टॉलमेंट को कैलकुलेट करने के लिए क्या फार्मूला लगेगा। इंटरेस्ट नहीं मालूम आपको तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है। ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। और लास्ट चीज़ जो है वो रिपोजिशन है, अगर रिपोजेस्ड हो जाए तो उसकी वर्किंग कैसे करनी है। तो ये बेसिक चीज़ें थी, ब्रेकअप टेबल, इंटरेस्ट अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, हायर परचेज अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, कैश कैलकुलेशन, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंस्टॉलमेंट कैलकुलेशन, ये आपको मालूम होनी चाहिए। क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 6 है, 7 है, 4 है, 9 है, 10 है और 12 है। तीसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर वो है चैप्टर नंबर 5, रेशियोज का। रेशियोज में बेसिक तो आप 10 क्वेश्चन पहले कर लें तो पेपर आपका अटैम्प्ट हो जाएगा। लेकिन कुछ बेसिक रेशियो हैं जो हर साल क्वेश्चन में वो पूछता है। करंट रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, वर्किंग कैपिटल रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, फिक्स्ड एसेट रेशियो। तो ये कुछ बेसिक रेशियोज हैं, ये आपको आनी चाहिए। लेकिन अगर आप पहले 10 क्वेश्चन कर लेते हैं तो फिर भी आपका पेपर में ये क्वेश्चन अटैम्प्ट इजीली हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपको हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देते हैं। वो है हमारे पास 1, 2, 3, 6, 7, 10, 12 और 18। 1, 2, 3, 6, 7, 10, 12 और 18 ये क्वेश्चन आपने लाजमी सॉल्व करने हैं और समझने हैं। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 4, फाइनल अकाउंट।
फाइनल अकाउंट में भी आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट और बैलेंस शीट के वर्किंग आनी चाहिए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, डेटर्स की वर्किंग, डिस्काउंट की वर्किंग, कमीशन कैलकुलेट करना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है, ये चीज़ें आपको बेसिक आनी चाहिए। वैसे तो आप क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 14 तक कर लें, तमाम आपकी चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी, लेकिन आपने ये क्वेश्चन लाजमी करने हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है और 15 है और 19। ये क्वेश्चन आपने कर लिए, पेपर का क्वेश्चन आपको बहुत ही ईजी लगेगा और आप ये 20 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉन्साइनमेंट अकाउंट। कॉन्साइनमेंट अकाउंट में आपको कॉन्साइनमेंट अकाउंट बनाने आना चाहिए, कॉन्साइनी अकाउंट, कॉन्साइनर अकाउंट, गुड्स सेंट ऑन कॉन्साइनमेंट अकाउंट, अनसोल्ड स्टॉक कैसे कैलकुलेट होता है, डेल क्रेडिट कमीशन का इफेक्ट क्या है, नॉर्मल लॉस की क्या ट्रीटमेंट है और एबनॉर्मल लॉस की क्या ट्रीटमेंट है। तो ये बेसिक चीज़ें आपको इनके कॉन्सेप्ट मालूम होने चाहिए। जहाँ तक बात है क्वेश्चंस की, तो 4 है, 5, क्वेश्चन नंबर 7, 11, 15, 17 और 21, ये इसके बड़े ही इंपॉर्टेंट हमारे पास क्वेश्चंस हैं। उसके बाद बोनस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गिने चुने 5 सवाल हैं, 6, 7, 8, 14 और 15। इसमें आपको बोनस की एंट्री आनी चाहिए दोनों, और राइट शेयर्स की एंट्री आनी चाहिए। उसके बाद डिबेंचर है, इसको मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझता, फिर भी आपने अगर क्वेश्चंस करने हैं तो रिडीमेबल एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट वाले कीजिएगा, तो वो अक्सर पेपर में वो पूछता है। तो उसके लिए आप क्वेश्चन नंबर 5, 6, 8, 11 और 12। डिपार्टमेंटल अकाउंट है, बहुत कम पूछता है तो करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपने करने हैं तो आप पहले 4-5 सवाल कर लें तो इंशाल्लाह इजीली पेपर में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिनको सॉल्व करके आप 80+ मार्क्स ले सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि इनमें भी हमें कम करके बताया जाए तो सिंपली आपने क्या करना है, ब्रांच, कॉन्ट्रैक्ट, हायर परचेज, रेशोज़, फाइनल अकाउंट, बोनस, ये 6 चैप्टर कर लें, इंशाल्लाह पेपर में आपके 5 सवाल अटैम्प्ट हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि पिछले सालों की तरह ये क्वेश्चंस भी आपको हेल्पफुल होंगे, और अगली वीडियो तक के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए, और अगर पसंद आ गई है तो लाइक भी करें और अपने फ्रेंड से शेयर भी करें। अल्लाह हाफ़िज़।